अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ महविश निसार। मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। मैं हूँ अरबाब जहांगीर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में आपको दिखाएंगे। बारिश से कितनी तबाही, तेज रफ्तारी का अंजाम, जानवरों की कीमतें कम हुई, रिजीम चेंज क्यों, और कौमी क़यादत का इजहार अफसोस। ये सब खबरें हम बुलेटिन में शामिल करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कराची में आंधी के साथ मौसम गर्मा की पहली बारिश के बाद मौसम खुशगवार हुआ। मामूली बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी को धो डाला। शहर का निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम हो गया। बादल बरसते ही की इलेक्ट्रिक का निज़ाम भी बैठ गया और बिजली छूमंतर हो गई। कई इलाकों में फीडर स्ट्रिप कर गए। शहर अंधेरे में डूब गया। सड़कों पर पानी के बायस ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो गई। कराची के मौसम के हवाले से अपडेट करेंगे। प्री मॉनसून सीजन का आगाज हो गया है और पहली बारिश हुई है मौसम गर्मा की, जिससे एक तरफ मौसम खुशगवार हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ इस मामूली सी बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी को भी धो डाला है। औसम मौसम, जमकर बरसा मूनसून सिस्टम, कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश ने जल थल एक कर दिया। शहर को चारों तरफ से काली घटाओं ने घेरा। तेज आंधी के साथ बारिश का सिलसिला शुरू हुआ। एयरपोर्ट, गडाप, मलिर, मॉडल कॉलोनी, नॉर्थ कराची, औरंगी टाउन, सुरजानी, तारिक रोड समेत दीगर इलाकों में भी बादल बरसे। लांडी, IH चंडीगढ़ रोड, सदर और एतराफ के इलाकों में भी कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। हब्स का जोर टूटा तो शहरियों के चेहरे भी खिल उठे। के इलेक्ट्रिक ने हसीन मौसम का मजाक किरकिरा कर दिया। बादल बरसते ही सिस्टम फेल हो गया। मुतादिद फीडर स्ट्रिप कर गए। शहर के बेशतर इलाके अंधेरे में डूब गए। सड़कों पे पानी खड़ा हो गया, जिसके बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची के शुमाल मगरिब में बादल मौजूद हैं। हवा 81 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चली, जिसके बाद मुख्तलिफ इलाकों में बारिश शुरू हुई। कराची में आंधी और तेज हवाओं के साथ बारिश के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 3 बच्चों और खातून समेत 4 अफराद जाँ बहक और 1 बच्चा जख्मी हो गया। मलिर काला बोर्ड पर PMT बिजली के खंबे समेत गिर गई। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कराची में आंधी और तेज हवाओं के साथ बारिश, दीवारें और छतें गिरने से हादसात। मलिर के इलाके मिलत टाउन में घर की दीवार गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक हुए। उम्रें 4 से 5 साल के दरमियान थी। महकमा मौसमियात के दफ्तर के करीब वाक़े गुलशन अरीशा में दीवार गिरने से शहरी जान से गया। चनेसर गोट में भी दीवार गिरने का वाकया पेश आया। 8 साला बच्चा जिंदगी की बाजी हार गया। औरंगी टाउन कतर मोड़ के करीब घर में करंट लगने से खातून जाँ बहक हो गयी। मलिर काला बोर्ड पर शहरी बाल बाल बच गए। PMT बिजली के खंबे समेत गिर गई। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कराची में मानसून बारिशों का पहला स्पेल। शहर के नशेबी इलाकों में पानी मौजूद है। कराची में जमात इस्लामी के इदारा नूर हक की इतराफ में भी पानी ताहाल मौजूद है। शहर में इस वक्त बिजली और एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे इरशाद संजरानी से। इरशाद, बताइएगा, मौसम तो अच्छा हुआ हल्की फुल्की फवार से, लेकिन शहर अंधेरे में डूब गया। जी, कराची में जैसे ही मानसून की पहली बारिश का जो है ज़बरदस्त स्पेल हुआ था, अभी भी इसको घंटों गुजर चुके हैं, लेकिन मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी मौजूद है। और इस वक्त भी हम मौजूद हैं जो जमात इस्लामी का जो मरकज़ी दफ्तर है यहाँ पे कराची में, इदारे नूर हक, वहाँ पर उसकी गली में अभी भी बहुत ज़्यादा पानी मौजूद है। आप देख सकते हैं पीछे गाड़ी अभी भी उसमें पानी में है। मुख्तलिफ इलाकों में घरों में पानी दाखिल हुआ है। औरंगी टाउन, नाजिमाबाद, लियारी, मलिर की तरफ जो है वहाँ पे अभी भी पानी है। और साथ साथ जो मेन शारा फैसल है, जहाँ जहाँ ढलान है, अगर आप शारा फैसल जाएंगे वहाँ पे ट्रैफिक जैम है। और साथ ही साथ अगर आप शारा फैसल से एयरपोर्ट के लिए जैसे जाएंगे, ड्रिग रोड का मकाम है, ड्रिग रोड का जो पुल आता है वहाँ पर जो ढलान है वहाँ पर पानी है। और फिर जैसे आप उतरते हैं नाथा खान की तरफ, वहाँ पर भी पानी है। अगर हम बात करें कि मुख्तलिफ इलाकों में जो बिजली अभी भी गायब है और के इलेक्ट्रिक के 200 से ज़्यादा फीटर्स अभी भी ट्रिप हैं। और तर्जमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि जो आवाम जो है तारों से दूर रहें। और साथ ही साथ जो फ्लाइट ऑपरेशन है कराची एयरपोर्ट से वो बंद हुआ था और फिर बहाल हो गया। हम जहाँ पर खड़े हैं यहाँ पर बल्दियात के मुलाजमीन भी नज़र नहीं आ रहे। और साथ ही साथ ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक का अमला भी नहीं है। और जो रेगुलर पुलिस वो भी हमें नजर नहीं आ रही है। इस वक्त भी आपसे आगाह कर रहे थे।
और कराची के इलाके गुलशन चौरंगी पर नकासी आब का काम अभी तक मुकम्मल नहीं हो सकता। इस वक्त शहर की मजमूई तौर पर क्या सूरत हाल है, जानते हैं। बोलिए उसके नुमाइंदा शाहरुख शाह से। शाहरुख, आप किस जगह पर मौजूद हैं और क्या सूरत हाल है पानी की इस वक्त? जी बिल्कुल, हम मौजूद हैं गुलशन चौरंगी पे और शहर के मुख्तलिफ इलाकों समेत इस जो है वो मुकाम की सूरत हाल भी जो है वो कई जो बल्दिया उज़्वा है उनकी आंखों से जो है वो बोझल है। इस वक्त भी कई इलाकों पे जो है वो पानी इस वक्त जमा है और नकासी आब का काम जो है वो नहीं किया जा सका। चंद जो है वो घंटों की बारिश, मैं कहूँगा कि 1 घंटे की बारिश जो है वो उसने कराची को जलथल कर दिया। बारिशों की वजह से और दीवार गिरने से मुख्तलिफ हादसात में तकरीबन 6 बच्चे जो है वो जान से बाजी हार चुके हैं और एक जो है वो ज़ख्मी हुआ है, जबकि बिजली का भी जो है वो निज़ाम धर्म भरम हो चुका है। मगर अच्छी बात ये थी कि कराची में जो गर्मी का ज़ोर था वो टूट चुका है और गर्मी का ज़ोर टूटने से जो मौसम खुशगवार हुआ है उससे जो है वो शहरी इंजॉय कर रहे हैं। महकमा मौसमियात में कल भी बहुत शुक्रिया शाहरुख शाह का। खबरों में आगे देखिए, इंतजामात बह गए और आज कौन सा कानून चैलेंज होगा? बारिश हुई है, मोटरसाइकिल जरा आहिस्ता चलाएं वरना घर के बजाय क्लिनिक भी जाना पड़ सकता है। कराची में बारिश के बाद गीली सड़कों पर हादसात होते रहे, बड़ी तादाद में शहरी फिसल कर गिर पड़े। कई सड़कों पर ऐसे मनाजिर भी दिखे गए कि मोटरसाइकिलों पर आने वाले शहरी सड़कें गीली होने से कई गाड़ियां भी स्लिप हो गईं। कई अमीरजादे एडवेंचर करते भी नजर आए। बारिश हुई है, मोटरसाइकिल सवारों को एहतियात करना ज़रूरी है वरना घर के बजाय क्लिनिक भी जाना पड़ सकता है, चूंकि इस वक्त सड़क पर फिसलन है। कराची में बारिश के बाद सड़कें गीली हैं और गीली सड़कों पर मुस्तकिल हादसात हो रहे हैं। बड़ी तादाद में शहरी फिसल कर गिर पड़े हैं। कई सड़कों पर ऐसे मनाजिर देखने में आए कि मोटरसाइकिलों पर आने वाले शहरी फिसल कर गिरते रहे। जरा सी बारिश ने इंतजामिया के दावों की कलई खोल दी है। कराची का निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम हो गया है। मुख्तलिफ सड़कों पर पानी जमा है, नदी नाले उबल पड़े हैं, आवाम शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। सिंध हुकूमत पर बरस पड़े कहते हैं। बारिश की पेशगोई के बावजूद कोई इक़दाम नहीं किए गए। अभी सीवरेज का निज़ाम ही ख़राब है तो पानी तो होना ही है और यहाँ ज़रा सा एक बूंद गिरती है तो पानी ऐसा बिजली गायब हो गई बारिश से पहले बिजली गायब हो गई। ये सिंध गवर्नमेंट का कोई हाल नहीं है, कोई न कोई इस तरफ कोई देख नहीं रहा, कोई पूछ नहीं रहा, उनको अपनी पड़ी हुई बस। कम से कम थोड़ा सा आवाम को देखना चाहिए ना। कुछ भी बारिश नहीं हुई है तो देखा जाए तो अभी तो बारिश बाकी है। अभी ये हाल है तो कल को होगा तो फिर क्या होगा। पीछे से नदी के पानी आ रहा है, सारा बंगलों के अंदर आ रहा है, इधर फिर रोड पे आ रहा है। काम बिल्कुल है नहीं, सबकी काम नहीं है। जो बारिश हो गया रोड है सारा पानी से भर जाते हैं। 1 महीने तक इसी तरह पानी चलता रहेगा इन रोडों के ऊपर, इसका कोई सद्देबाब ही नहीं किया हुआ। अब क्या कर सकते हैं, पीछे से वो सब नालों से पानी ओवरफ्लो हो जाता है, गलियों में बहता रहता है। इतनी परेशानी है कि आप मोटरसाइकिल पे नहीं आ सकते, ना गाड़ी पे आ सकते, पैदल तो आप चल नहीं सकते। जो एडमिनिस्ट्रेटर कराची है उसका ये अवलीन तरजीह होनी चाहिए कि ये देखें ना, नालों का हाल देखें, हम नाले ओवरफ्लो हो चुके हैं या नकासी है आपका कोई सूरत हाल मौजूद नहीं है। हमारे यहाँ बरसाती नाला और दूसरा जो नाला है उनमें एक ही फ्लो जा रहा होता है। हमारे यहाँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मौजूद है, हमारे यहाँ कोई निज़ाम मौजूद नहीं है। बारिश से भी मंडी ठंडी नहीं हुई। कराची में बादल बरसे तो शहरी सस्ते जानवर की आस में मंडी जा पहुंचे, लेकिन उनकी उम्मीदों पर भी बारिश पड़ गई क्योंकि इम्पोर्टेड हुकूमत के दौर में सस्ता जानवर मिलना मुमकिन ही नहीं। कीमतों की सूरत हाल क्या है, बोल न्यूज़ के नुमाइंदा फयाज बुखारी सुपर हाईवे पर मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं। जी फयाज। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मवेशी मंडी में मौजूद हूँ और सुपर हाईवे पर सजी मवेशी मंडी में जानवरों के आने का सिलसिला तो जारी है, लेकिन आज रहमत बरस गई है और बारिश के होते ही कुछ माहौल में तब्दीली भी आ गई है। हमारे साथ एक नौजवान मौजूद है जिन्होंने अभी जानवर ख़रीदा है। ये बताओ, बारिश के बाद माहौल थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि मंडी ठंडी हो गई है या रेट अभी भी हाई है? रेट जो है अभी भी हाई है थोड़ा सा, क्योंकि हम घूम रहे हैं तकरीबन 4 घंटे से, तो हमें कुछ ख़ास ऐसा फील नहीं हुआ कि यहाँ पे कि रेट कम है कि नहीं है, लेकिन रेट ज़्यादा ही है। आज बारिश हुई है, लोग समझ रहे थे कि कुछ जानवर सस्ता हो जाएगा, ऐसा लग रहा है कुछ सस्ता हुआ है? जी हम भी यही समझ के आए थे, लेकिन ऐसा लग तो नहीं रहा है। अभी बातचीत तो चल रही है, लेकिन थोड़े से रेट मुनासिब बता तो रहे हैं। बातचीत करने वाले हो तो बंदा कर लेगा।
जी हाँ, इनका सौदा माशाल्लाह से बहुत अच्छा बन गया है। इसी तरीके से हम भी कोशिश कर रहे हैं। कैमरामैन काशिफ हमीद अगर आपको दिखा सके कि इस वक्त हम जनरल ब्लॉक में मौजूद है और ख़ास बात यह है कि यहाँ पर जो आम लोग हैं, आम शहरी हैं, वो यहाँ पर ज़्यादा रुख करते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा सस्ता जानवर मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे लाइट्स नहीं मौजूद होती, टेंट मौजूद नहीं होते और एक VIP जो एक एलिमेंट है वो यहाँ मौजूद नहीं होता। तो आम शहरी ज़्यादातर पिछले ब्लॉक्स में आना पसंद करते हैं और अगर बारिशें हो जाती हैं तो ये जानवर काफ़ी हद तक सस्ते भी मिल जाते हैं क्योंकि यहाँ पे टेंट मौजूद नहीं होते। तो इसके लिए ये सिलसिला जारी। मुल्क में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। KP और बलूचिस्तान में सैलाबी सूरत हाल है। हरनाई में 4 अफराद सैलाबी पानी में बह गए, 1 लाश निकाल ली गई। पतोकी में दीवार गिरने से 4 बच्चे मलबे तले दबकर जख्मी हो गए। कोहलू में भी सैलाब बिजली के खंभे बहा ले गया। बारखान में बारिश से फसलों को नुकसान पहुंचा। पेशावर, एबटाबाद, अटक, सवाबी समेत मुतादिद इलाके शदीद बारिशों के ज़ेर असर हैं। बर्फबारी के बाइस बाबूसर नारायण शाहरा बंद कर दी गई है। और खतरनाक सैलाब। KP और बलूचिस्तान समेत पंजाब ज़ेर-ए-आब। हरनाई में 4 अफराद सैलाबी पानी में बह गए। मकामी लोगों ने अपनी मदद आप के तहत 1 शख्स की लाश निकाल ली। 2 खवातीन और बच्ची की तलाश जारी है। पत्तोकी में दीवार गिरने से 4 बच्चे मलबे तले दबकर जख्मी हो गए। कोहलू में भी सैलाब बिजली के खंभे बहा ले गया। बारखान में बारिश से फसलों को नुकसान पहुँचा। पंजाब के कई शहरों में मामूलात जिंदगी मुतासिर। बारिश के बाद मुल्तान, पत्तोकी समेत कई शहरों में निकासी आब और बिजली बंदिश से आवाम बेजार हो गए। PTMA के बलूचिस्तान में मजीद बारिशों की वार्निंग। बारखान, योब, हरनाई, मूसा खेल और दिक्की में तूफानी बारिशें और यालाबारी। कोहलू का सूबे के दीगर इलाकों से जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। मूसा खेल, सखी सरवर से नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल। दरियाए नाड़ी से ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला गुजर रहा है। सैलाबी रेलों से पंजाब कौमी शाहरा 3 मकामात पर बंद। बर्फबारी के बायस बाबूसर, नारायण शाहरा को बंद कर दिया गया। पेशावर, एबटाबाद, अटक, सवाबी समेत मुतादिद इलाके शदीद बारिशों के ज़ेर असर है। अल्लाह को हाजिर जानकर कहता हूँ, कभी नहीं सोचा था कि अपना आर्मी चीफ लाऊंगा। इनको खौफ था कि मैं फैज़ हमीद को आर्मी चीफ बनाना चाहता हूँ, लेकिन मैंने कभी मेरिट पर समझौता नहीं किया। मैंने सोच रखा था कि नवंबर में मेरिट पर ही फैसला करूँगा। नवाज शरीफ के पास चोरी का पैसा है, वो तभी इदारों पर कंट्रोल चाहते हैं। इनको फौज से डर होता है क्योंकि इदारे के पास इनकी सारी रिपोर्ट होती है। मुझे चोरी नहीं बचानी थी कि मैं अपना आर्मी चीफ लाने का सोचूं। इस्लामाबाद कॉन्फ्रेंस के खिताब में कहा, बोले खुर्रम दस्तगीर के मुंह से सच निकल गया कि अपना आर्मी चीफ लाना होगा। बोले जरदारी और नवाज शरीफ का तरीका वारदात यही है कि वो पैसा चोरी करते हैं, इदारों पर कंट्रोल करते हैं, NRO नहीं मिलता तो बाहर भाग जाते हैं। अल्लाह के सामने मैं हाजिर होकर ये बात करता हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि नवंबर में किसको आर्मी चीफ बना। वो सिंपली ये है कि ये इशू था ही नहीं। मेरे ज़हन में तो ये था कि जब टाइम आएगा मेरिट के ऊपर जो सबसे बेहतर होगा उसको मैं बना दूंगा। तो ये जो इनकी अपने ज़हन में खौफ आ गया था कि जनाब मैं वो जनरल फैज को लाना चाहता हूँ, ये इनके खौफ थे। मैंने कभी अपनी जिंदगी में मेरिट को वायलेट नहीं किया। ये क्यों नवाज शरीफ को प्रॉब्लम था आर्मी चीफ का? क्योंकि नवाज शरीफ के चोरी का पैसा उसका इतना ज्यादा था कि वो चाहता था फौज को कंट्रोल करना। उसने बाकी सारे इदारे तो कंट्रोल कर चुका था। डर इनको फौज से होता है। फौज से क्यों डर होता है? ISI और मिलिट्री इंटेलिजेंस, उनके पास रिपोर्ट्स होती है इनकी चोरी की, तो ये उनको कंट्रोल करना चाहते हैं कि वो अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो इनकी चोरी सामने आ जाएगी। इमरान खान को कोई जरूरत नहीं अपने आर्मी चीफ रखने की। मुझे कोई अपनी चोरी नहीं बचानी। खुर्रम दस्तगीर से जो उसके मुंह से सच निकलाया, ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे। जब भी मुझे इक़्तिदार मिलेगा ये इकट्ठे हो जाएंगे, इसलिए कि इनके इंटरेस्ट एक ही है कि पहले चोरी करो, फिर सारी कोशिश करो उस चोरी को बचाने के लिए, और जब तक इनको खौफ हो कि NRO नहीं है तो मुल्क से बाहर चले जाओ, और फिर जैसे ही NRO मिले वापस आ जाओ, फिर से चोरी शुरू करो। अगर नवाज शरीफ के खिलाफ खड़े हैं तो जरदारी से तो दोस्ती कर लें। मैं 26 साल पहले कहता था ये दोनों चोर हैं। तो इनका तो इंटरेस्ट चोरी करना और चोरी को बचाना, NRO लेना, इनका तो इंटरेस्ट ये है, और इनका सारा ये साबित हुआ। इसलिए इनको हर इदारा जो इनकी चोरी को थ्रेटन करता है उसको कंट्रोल करना है। अपने मुफाद के लिए रजीम चेंज करता है, हमारे लिए नहीं। सोचना चाहिए कि अमेरिका अड्डे देना हमारे मुफाद में है क्या? इमरान खान ने सवालात उठा दिए। कहा अमेरिका चाहता है कि हम इसराइल को तस्लीम कर लें, कश्मीर के मामले से पीछे हट जाएं
और भारत को मकामी थानेदार तस्लीम कर लें। इसी काम के लिए ये इम्पोर्टेड हुकूमत लाई गई है। जरदारी और नवाज शरीफ अपनी चोरियां बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। इमरान खान ने कहा भुट्टो के चंद साल निकाल दें, तो आज तक हम गुलामी ही करते आए। हमें कहा गया कि ऐसे मुरासले आते रहते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ये आखिरी मुरासला होगा। दोबारा कोई पाकिस्तान को ऐसी धमकी नहीं देगा। चेंज होता है, पहले तो ये क्लियर हो जाए, वो अमेरिका अपने इंटरेस्ट के लिए करता है, वो हमारे इंटरेस्ट के लिए नहीं करता। क्या हमारे इंटरेस्ट में है कि हम बेसिस दें अमेरिका को, कि हम इस्तेमाल हुए थे उसमें? उनका एजेंडा बड़ा सीधा है, इसराइल को रिकॉग्नाइज करो, हिंदुस्तान को एक्सेप्ट करो, यहाँ लोकल थानेदार है हमारा, कश्मीर को भूल जाओ। कश्मीर इशू खत्म हो गया, और वो खत्म हो गया था पहली दफा जब ये उठा है UN सिक्योरिटी काउंसिल में, इंटरनेशनल फोरम से, वो हमारे दौर में उठा है। नवाज शरीफ जब हिंदुस्तान गया, इसने तो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के मेंबर्स को ही नहीं मिला ये कि नरेंद्र मोदी नाराज हो जाए। स्वाय वो जुल्फिकार अली भुट्टो के चंद सालों के निकाल दें, तो आज तक तो हम गुलामी करते आए हैं। और हम क्या सुन रहे हैं जी, वो ऐसे तो मुरासले आते रहते हैं, पता नहीं किसको आते रहते हैं। मैंने तो पहली दफा ऐसा मुरासला देखा था, और यकीन करे आखिरी दफा होगा, क्योंकि किसी की जरूरत नहीं होगी आगे से इस तरह का मुरासला भेजने के लिए पाकिस्तान को। असेंबली में तकरीर है जब इन्होंने फौजें भेजनी शुरू की अपनी वजीरिस्तान में, मैंने इनको समझाया, और मुझे अभी भी याद है 2003-04 में जब फौज भिजवाई अमेरिका के प्रेशर के, मुझे तालिबान खान कह रहे थे कि ये जी प्रो टेररिस्ट है, ये उसके खिलाफ है। इतनी बड़ी कैंपेन चली कि जी जो भी कहे कि ये जी इस जंग में ना शिरकत करो, ये हमारी जंग नहीं है, जो भी कहे उसके पीछे पूरा मीडिया टैग है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।